तो हेलो टाकुस, कैसे हैं आप लोग। तो आ गए हैं डीमन स्लेयर सीजन 3 के एपिसोड नंबर 5 में। तो यहाँ पर एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें मिचिरो को दिखाया जाता है जो कि जा रहा होता है अपनी स्वॉर्ड को ढूंढने के लिए। तो वो यहाँ पर किबित्सु से पूछता है कि हम सही जा रहे हैं। तो किबित्सु कहता है हाँ हम सही जा रहे हैं। और वहीं पर उन्हें एक डीमन दिखाया जाता है जो कि एक आदमी को परेशान कर रहा होता है। तो यहाँ पर हमारा हाशिरा मिचिरो उसे एक ही बार में टुकड़े टुकड़े कर देता है। और यहाँ पर वो जो आदमी होता है उसका नाम होता है कोनामारू। और कोनामारू कहता है उससे कि थैंक यू, आपने मेरी मदद की। और वो पूछ रहा होता है कि किबित्सु तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर मिस्टर हाशिरा उससे कहते हैं कि एक बात बताओ, क्या तुम्हारे पास कोई तलवार है मेरे लिए, क्योंकि मेरी तलवार बहुत ही बुरी तरीके से ख़राब हो चुकी है, तभी मैं यहाँ पर आया हूँ। तो वो कहता है मुझे दिखाओ। तो वो देखता है कि उनकी तलवार की धार जो हो गई है वो गायब हो चुकी है। तो वो उससे कहता है कि हाँ, मुझसे तंजीरों ने कहा था कि तुम्हारी तलवार को संभाल के रखूं और तुम्हें समझूं क्योंकि तुम थोड़े अड़ियल इंसान हो। तो वो कहता है कि ठीक है, मुझे तलवार के पास ले चलो। तो वो कहता है कि हाँ, मेरी तलवार मेरे घर पे है, तुम्हें मेरे घर पे चलना पड़ेगा। तो जिस पर वो कहता है कि ठीक है, चलते हैं तुम्हारे घर पे। और फिर वो यहाँ से घर की ओर निकल जाते हैं। और वो कह रहा होता है कि हम जल्दी ही घर पहुँच जाएंगे। और वो घर के पास पहुंच जाते हैं। और वो कहता है मिचिरो से कि वो रहा मेरा घर, हमें सिर्फ अंदर जाना है और लेके आ जाना है। और वो आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन यहाँ पर मिचिरो को कुछ अजीब सी आहट सी हो जाती है। तो वो उसको कोनामारी को पकड़ लेता है और कहता है वहाँ मत जाओ, वहाँ पर कुछ है। और उसी समय झाड़ियों से एक वास बाहर निकलता है, और जो कि आपको पता ही है वो वास किसका है, ग्यूकू द अपर मून। और वो यहाँ पर हमारा मिचिरो अलर्ट हो जाता है। वैसे ही वो वास में से आवाज़ आती है, ओहो मुझे लगा नहीं था कि तुम मुझे नोटिस कर लोगे। और वो चौंकते हुए कहता है क्या, यहाँ पर एक हाशिरा है। और फिर वो बाहर निकल जाता है और कहता है मैं हूँ ग्यूकू द अपर मून 5। और जिसे देख के किबित्सु और कोनामारू डर जाते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन हमें विलेज की दिखाई जाती है जहाँ पर डीमंस का तहलका मचा होता है। और सब लोग कह रहे होते हैं कि जल्दी जाओ और लीडर को बचाओ जाके, और उनके पास जो स्वॉर्ड्स हैं उन्हें भी बचाओ। और यहाँ पर डीमन धगाधक सबको मारे जा रहा होता है। और फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि आ गई है द लव हाशिरा मित्सुई। और एक ही बार में वो उस डीमन के वॉइस को काट के उसे ख़त्म कर देते हैं, जिसमें वहाँ पर कह रहे होते हैं, तारीफ़ें कर रहे होते हैं कि उसने बचा लिया। और वो कहते हैं ओहो ये तो एक हाशिरा लग रही है। और वो धीरे धीरे करके सारे डीमंस को एक एक करके मारी जा रही होती है। और वहाँ पर जो आदमी खड़े होते हैं, वाओ ये कितनी ज़्यादा फास्ट और स्ट्रांग है, और ये कितनी ज़्यादा क्यूट है। और यहाँ पर फिर वो लोग उससे कहते हैं कि जल्दी जाओ और लीडर को बचाओ जाके, वहाँ पर भी एक डीमन है जो कि सबको मार रहा है। और यहाँ पर हमें फिर दिखाया जाता है कि लव हाशिरा मित्सुई चली जाती है। और यहाँ पर हमें चीफ का घर दिखाया जाता है जहाँ पर 4 वास वाला डीमन एक आदमी को मार रहा होता है। और वो आदमी हिम्मत करके उसे मार रहा होता है, लेकिन उस डीमन के हाथ में वही चीफ होते हैं जिनकी हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी होती है। तो वो जो आदमी होता है जो उन्हें बचा रहा होता है उसे एक हाथ में डीमन कोने में फेंक देता है, जिस पर भी वो कहता है कि यार किसी को आना पड़ेगा हमें बचाने के लिए। यहाँ पर और हमें पता चलता है यहाँ पर बहुत सारे डीमन स्लेयर भी आए होते हैं, लेकिन इस डीमन ने उन सबको बहुत बेरहमी से मार दिया होता है। और यहाँ पर वो कह रहा होता है कि अब कोई पावरफुल डीमन स्लेयर को आना पड़ेगा इसे मारने के लिए। और फिर वो आदमी कह रहा होता है कि भाई ये डीमन जो है ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, मैं इस तक पहुंच ही नहीं पाऊंगा, और ये इतनी ज़्यादा तेज़ है कि इसे मारा भी नहीं जा सकता। तो उसी समय हमें एक चिकनी सी टांगे दिखाई जाती है, मतलब यहाँ पर मित्सुई आ जाती है, जिसे देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है आदमी और कहता है कि मित्सुई आप आ गई। तो फिर वो मित्सुई की तलवार की ओर देखता है क्योंकि उसकी तलवार बड़ी अजीब सी होती है। और फिर वो कहता है हाँ ये तलवार तो तेंचिन ने बनाई है, जो कि यहाँ के लॉर्ड हैं और यहाँ के चीफ भी हैं, और उसकी तलवार बहुत ही ज़्यादा राउंडेड और मस्त होती है। और फिर वो कहती है कि द फर्स्ट फॉर्म सेवियर ऑफ लव, और अचानक से स्पीड में डीमन के पास आती है और अपनी तलवार का जादू दिखाते हुए एक ही झटके में डीमन के टुकड़े टुकड़े कर देती है और उसके चारों वासों को एक ही मिनट में तोड़ देती है। और यहाँ पर डीमन का खेल ख़त्म। और यहाँ वो जो चीफ होता है तेंचिन उसके हाथों से गिर नहीं जा रहा होता है कि मित्सुई उसे आके बचा लेती है और कहती है कि सर
चीफ आप सुन सकते हैं मुझे सुन सकते हैं कि आप जिंदा हैं? तो उस पर उसकी आंखें खुलती हैं और वो कहता है कि क्या क्या मैं स्वर्ग में हूँ? मैं इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लड़की के हाथों में हूँ। जिस पर वो मिस हुई बहुत ज़्यादा चौंक जाती है, कह रही है कितना ठरकी है यार, ये कितना ठरकी, मतलब मौत के सिंहासन पे है तब भी ठरकपन छूटा नहीं। उसी समय वहाँ पर एक और डीमन स्लेयर लड़खड़ाते हुए आज कहता है कि क्या तुम मेरा हाथ पकड़ लोगी प्लीज़? और वो कहती है ठीक है। और वहाँ पर जो पड़ा होता है हमारा वही लौंडा, वो कह रहा होता है क्या चल रहा है भाई, मतलब यहाँ पर आत्माएं निकली जा रही हैं और यहाँ पर क्या चल रहा है। फिर यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है, यहाँ पर बेहोश हुए तंजीर को दिखाया जाता है जो कि सपने में देख रहा होता है, अजीब सी मिट्टी देख रहा होता है। और फिर वो उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो सोचता है मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। और हमें दिखाया जाता है उसे लेके नेज़ुको भाग रही होती है और वहाँ पर वो डीमन कहते हैं वाह ये कितना स्लो है। और यहाँ पर वो जो एंगर डीमन होता है अपनी इलेक्ट्रिसिटी की पावर यूज़ करके नेज़ुको के ऊपर ठंडा अटैक करने लगता है, लेकिन हमारी द लेजेंडरी नेज़ुको चैन बच रही होती है उसके हर एक वार से, छोटे छोटे वार से। लेकिन एक वार उसके ऊपर बहुत भीषण वाला पड़ जाता है जिसके वजह से यहाँ पर नेज़ुको दुरुस्त हो जाते हैं। और यहाँ पर वो डीमन सोच रहे होते हैं पता नहीं क्या होगा। यहाँ पर तंजीरो सोचता है कि रुको मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, हाँ मुझे याद आया इन लोगों ने मुझ पर अटैक किया था। और तभी अचानक से उसे एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि वही ईगल वाले डीमन की होती है जो उसके ऊपर अटैक करने जा रहा होता है। लेकिन यहाँ पर सही समय पे हमारा तंजीरो नेज़ुको को बचा लेता है और उसे उठा के यहाँ से भाग लेता है। तभी वहाँ पर जो एंगर वाला डीमन होता है वो कहता है कि ये लोग कितना ही स्लो हैं, कहाँ तक भागेंगे। और वो दूसरे वाले डीमन को भेजता है और कहता है ककारू जाओ उसे मार दो जाके। और यहाँ पर वो उसके पीछे जा रहे होता है और वो यहाँ पर तंजीरो सोचता है कि आखिर इसे कैसे हराया जाए जिससे ये लोग बहुत ही जल्दी रिवाइव ना कर पाएँ। तभी वो डीमन क्या करता है अपने फैन से उनके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन यहाँ पर तंजीरो सही समय पे मूव लेके बच जाता है जिस पे वो कह रहा होता है कि ये लोग कब तक बचेंगे। और वापस से वो उनकी तरफ आता है और यहाँ पर तंजीरो सोचता है कि जल्दी से जल्दी मुझे यहाँ से निकलना होगा। और वैसे ही वो फैन वाला डीमन ककारू आके अपने फैन से एक और ब्लो मारता है जिसके चपेट में नेज़ुको और तंजीरो आ जाते हैं और यहाँ पर बहुत ही तड़कता धमाका हो जाता है। और जैसे ही हवा में तंजीरो और नेज़ुको होते हैं तो नेज़ुको क्या करती है कि उसकी तलवार को कस के पकड़ लेती है अपने हाथों से। और यहाँ पर फिर हमें दिखाया जाता है कि वो डीमंस आपस में खड़े होते हैं और कह रहे होते हैं कि देखो कितना अच्छा व्यू है, इन लोगों को अब छुपने का मौका भी मिल जाएगा। और यहाँ पर फिर हमें तंजीरो को दिखाया जाता है जहाँ पर अभी भी नेज़ुको उसकी तलवार को पकड़े होती है कस के, जिसकी वजह से उसकी उंगलियों से खून निकल रहा होता है। तो यहाँ पर तंजीरो उससे कहता है कि जल्दी छोड़ दो वरना तुम्हारी उंगलियां कट जाएंगी, छोड़ दो इसे। और यहाँ पर फिर उसकी नज़र पड़ती है वो डीमंस को जो कि ढूंढ रहे होते हैं उन्हीं दोनों को। और वो कह रहे होते हैं कि ये लोग कब तक छुपेंगे, जैसे ही ये धुंध हटेगी हम लोग उसे ढूंढ के मार देंगे। जिस बाद हम लोगों को नेक्स्ट सीन ग्यूकू को दिखाई जाती है जो कि कह रहा होता है कि ओ हशीरा, ओ लॉर्ड हशीरा, थैंक यू, मुझे अच्छा लगा आपसे मिल गए और अब मैं आपको मार दूंगा तो इसके बाद मुझे थोड़ा समय दे दीजिएगा आपके बात करने का। और चलो मैं अब आपको क्या करता हूँ अपनी एक आर्ट दिखाता हूँ, कला जो मैंने आपके लिए स्पेशल बनाई है तो दिखाता हूँ। जिस पे यहाँ पर मित्सु कहता है कि क्या आर्टवर्क। फिर वो अपनी जादू से एक और मटके को क्रिएट करता है, मतलब वास को क्रिएट करता है और उसमें से इतनी ब्रूटली से कुछ स्वॉर्ड स्मिथ्स निकलते हैं जो कि आपस में एक दूसरे से इतनी बुरी तरह से चपके होते हैं जिसे देख के यहाँ पर किबित्सु की हालत पतली हो जाती है क्योंकि उसने उन सबको मार के एक ही वास में मैशअप कर दिया था। और जिससे यहाँ पर किबित्सु बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और रोने लगता है कि ये सब क्या हुआ, क्योंकि वो सब इसके जाने पहचाने वाले लोग थे। और फिर यहाँ पर ग्यूक्यू आता है और कहता है तो कैसा लगा, मैंने इन सब के मास्क भी हटा दिए हैं जिससे ये पहचान में आ जाएं। और अगर मैं इस तलवार को घुमा दूं तो कैसा रहेगा। और फिर वो यही कहते हैं, उनकी तलवार को घुमा देता है जिसकी वजह से वो जो इंसान होते हैं वो अधमरे होते हैं तो उनको मुंह से इतनी बुरी तरह से खून निकल रहा होता है कि आप लोगों को देख के यार यहाँ पर मेरी सांसें बैठ गई थी। और वहाँ पर किबित्सु की भी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है जिस पर गुस्सा के मिस हशीरा उसके पास
अपनी पावर मतलब मिस्ट फॉर्म का यूज़ करते हुए इसे मारने के लिए आता ही है कि यहाँ से जैसे इसके तलवार गर्दन के पास पहुँचती है तो वहाँ से वो एकदम से चुटकी से छत के ऊपर चढ़ जाता है। तो यहाँ पर मिस्टर हसीरा 2 मिनट के लिए चौंक जाता है कि आखिर ये क्या हुआ, ये इतना फास्ट कैसे। जिस पे वो कहता है कि ये क्या कर रहे हो मिस्टर, तुम मुझे मारना चाहते हो। जिस पर मिस्टर हसीरा वापस से पलक झपकते उसके वास को काट देता है, लेकिन वो वास जो होता है वो नकली होता है और वो वापस टेलीपोर्ट होकर नीचे पहुंच जाता है। तो यहाँ पर मिस्टर हसीरा कहते हैं अबे यार ये इतना फास्ट कैसे है। तो वो फिर गुस्साते हुए ग्यूकू कहता तुमने मेरी आर्ट वर्क की कदर नहीं, तुम्हारे पास तो आंखें, यहाँ तो आंखें भी नहीं है सुंदरता को देखने के लिए। कोई बात नहीं, अब तुम ये लो। और वो अपने हाथ में से एक वास निकालता है जिसमें से मछलियाँ निकलती हैं और उसके ऊपर कुछ स्टिंग्स फेंकती हैं जो कि भाई जहरीला होता है। लेकिन यहाँ पर मिस्टर हसीरा बच जाता है और फिर वो मछलियाँ किबित्सु और कोनाकी के ऊपर अपनी स्टिंग्स फेंकने लगती हैं, जिससे कोनाकू किबित्सु को बचाने के लिए आगे आ जाता है। लेकिन यहाँ पर दिखाया जाता है उनके आगे भी मित्सु आ जाता है और वो सारी स्टिंग्स को अपने ऊपर ले लेता है। और भाई यहाँ पर वो लोग रोने लगते हैं और फिर वो वहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ पर फिर हमारा जो मिस्टर हसीरा होता है वो सारी स्टिंग से बच रहा होता है। तो यहाँ पर ग्यूगू कहता है तुमने एक वर्थलेस जीवन को बचाने के लिए अपने जीवन को बेकार कर लिया, तुम बिल्कुल वर्थलेस हो, तुम भी मरोगे इस वर्थलेस प्लेस में। जिसमें वो अचानक से चौंक जाता है क्योंकि उसे कुछ अजीब सा मेमोरी से याद आती है। वो सोचता है कि ये शब्द मैंने पहले भी सुना है। और यहाँ पर कुछ फ्लैश बैक दिखाया जाता है जिसमें एक डीमन जैसी स्माइल दिखाई जाती है और एक मिस्सियो को दिखाया जाता है जो कि सोचता है कि ये क्या ठंडी से शाम दिखाई जा रही है, ये कुछ ठंड सा लग रहा है और उसे अजीब सी यादें से याद आने लगती हैं। तो वो सोचता है नहीं, अब तुम मरोगे वर्थलेस। और फिर वो क्या करता है अपनी पावर का वापस यूज़ करते हुए उसकी ओर अपने फॉर्म से मारने लगता है और उसका कान पे जो एक हाथ होता है उसे काट देता है, जिससे यहाँ पर ग्यूकू गुस्से में आ जाता है और ग्यूकू अपने हाथों से एक और मटका निकालता है और उस मटके से अजीब सा पानी निकलता है जो कि एक तरह से वाटर प्रिजन होती है, उसकी स्पेशल डीमन ब्लड आर्ट। और वो जो वास होता है वो उसको अपने अंदर कैद कर लेता है, जिससे ग्यूकू कहता है अब तुम इससे नहीं निकल पाओगे। तो यहाँ पर मिस्टर हसीरा उसे काटने की कोशिश करता है लेकिन भाई वो कट नहीं पाता। तो यहाँ पर ग्यूकू कहता है अब तुम इसी में मारोगे, तुम कैसे निकलोगे यहाँ से। और फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है नेजुको की, जिसने बहुत ज़ोर से पकड़ के रखा होता है उसकी तलवार को और अचानक से यहाँ पर वो अपना ब्लड डीमन आर्ट यूज़ करती है, जिसकी वजह से पूरी तलवार में लाल लाल उस फ्लेम्स आ जाती हैं और पूरी तलवार का कलर चेंज हो जाता है। और फिर यहाँ पर तेंजिरो को एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है जो कह रही होती है हे समुराई, तुम्हारी तलवार लड़ते लड़ते लाल कलर की हो गई है। और वो और किसी से नहीं, एक पूर्वज से कह रही होती है तेंजिरो की। तो तेंजिरो यहाँ पर सोचता है कि ये मेमोरी तो मेरे पूर्वज की है और मुझे याद आ रहा है और ये तलवार तो उसी जैसी है जैसे वो ईयरिंग वाला आदमी था जिसकी तलवार पहले काली थी लेकिन बाद में उसकी तलवार भी लाल हो गई है, मतलब इसका कलर भी चेंज हो गया। अब मैं लगता है डीमंस को आसानी से मार सकूंगा। फिर वो सोचता है कि मैं ये कर सकता हूँ क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं जो मेरी मदद करते हैं, जिन्होंने मुझे आज तक की जिंदा रखा है और मैं जीवन को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, ये लोग मेरी मदद करेंगे। और फिर यहाँ पर एंगर डीमन की नज़र अचानक से तेंजिरो पे पड़ती है और उसे एक याद आ जाती है जो कि होती है यूरोची की, जो कि तलवार पकड़े होता है क्योंकि एक तरह से डीमंस के अंदर है मुजान का खून, इसलिए मुजान की मेमोरी भी नहीं याद। सन ब्रीथिंग का यूज़ करता है और यहाँ पर उसे स्पिरिट यूरोची की दिख रही होती है और यहाँ पर फिर तेंजिरो के मार्क भी अवेक हो जाता है और डीमन यही देखते हुए जो ईगल वाला डीमन होता है वो अचानक सा चौंक जाता है और यहाँ पर तेंजिरो अपनी हिरोकामी कागुरेक्स से उसकी गर्दन को काट देता है और धीरे धीरे करके वो सबकी गर्दन को एक ही साथ में बार बार काट देता है। और यहाँ पर हमें ड्रैगन जैसी फ्लेम को दिखाया जाता है और यहाँ पर एक ही बार में सारे डीमंस का गेम ओवर हो जाता है। यहाँ फिर वो सोचता है कि यहाँ पर 4 डीमन थे, एक डीमन कहाँ है। फिर उसकी नज़र गीनिया पे पड़ती है जिसने एक डीमन को मार दिया होता है। फिर वो गीनिया के पास जाता है तो वो गीनिया को देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है क्योंकि गीनिया भी डीमन जैसा दिख रहा होता है। तो यहाँ पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं